देखिए, आज़ाद उम्मीदवार लफ्ज़ ही ऐसा है कि आज़ाद उम्मीदवार है, क्योंकि आप जानते हैं पार्टियों ने इस्तेसाल किया है तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, और उन पर अगर शिकंजा कसना है तो आप जानते हैं अगर कोई पार्टी का बंदा पार्टी से मैंडेट लेकर इलेक्शन लड़ेगा तो उसके पीछे उनकी चोरियों को छुपाने के लिए उसका मुंह बंद किया जाता है। ये हमारे जज्बात को खेलने की बात है। हम किसी की कुर्सी के लिए इस गरीब आवाम को सूली नहीं चढ़ा सकते। उनकी मर्ज़ी है कि हम दोबारा से गन उठाएँ, दोबारा से हम दंगे फसाद करें। हमें मालूम है सरकार क्या करने जा रही है। सिर्फ गुपकार के अलाउंस से हमको 370 और 35 से वापस मिलने वाला नहीं है, लैंड लॉ हमें वापस मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ गुपकार एक मखमसा है। उनकी फूक चंद दिनों में निकल गई। उनको अपनी कुर्सी के लिए, ये चूँकि अवामी नुमाइंदे के लिए इलेक्शन था, इसमें सियासी पार्टियों का आने के लिए कोई वास्ता ही नहीं बनता था। यहाँ लोग जिसको चाहते उसको अपना नुमाइंदा बनाते। लेकिन आप जानते हो कि जब कोई भी नुमाइंदा बात करने वाला आना चाहे उसको पार्टियाँ आने नहीं देती हैं। क्यों? उनकी चोरियों पर पर्दे उठ जाएंगे। जो उनके खजाने हैं, उन खजानों के ताले खोलने वाला कोई तो कोई सामने आएगा। उसको दबाने के लिए साजिशें की जाती हैं। इस रेटले प्रोजेक्ट की नौकरियाँ मेरी आवाम को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, मेरे इन देहात के बेरोज़गार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार की गारंटी ना हो तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाबात जो हैं अभी ज़ोरों पर चल रहे हैं और हर जगह तरह तरह की पार्टियों के जो झंडे आपको देखने को मिल रहे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आपके सामने जो है नज़र आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम ज़िला किश्तवाड़ के द्राबशला एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं गुलजार हुसैन मत्तू हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मंशूर है। चले इन्हीं से आपको मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले गुलजार साहब, आपका स्वागत है द चिनाब टाइम्स में। थैंक यू अंदर साहब। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका क्या मंशूर रहेगा एज आ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। देखिए अंदर साहब, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 साल से लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़ा गया है, उनके ज़ख्मों को और बुरा बना दिया गया है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम अगर वो ज़ख्म पूरे ठीक न कर सकूं, लेकिन कम से कम उन पे मरहम लगा के वक्तन फ़वक्तन उसको अपने पूरे टेन्योर में उसको कम से कम उस ज़ख्म को ख़त्म करूं। मेरे इन पहाड़ों में, इन खुश्क वादियों में, यहाँ मेरी गरीब आवाम रहती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है। लेकिन आए दिन जो डेवलपमेंट के नारे मैं सुनता रहा, आपको मालूम है मैं नौकरी करता था, लेकिन मेरे दिल में एक उमंग थी कि गरीब की खिदमत की जाए। तो मुलाजिम होते हुए, चूँकि मैं एक ऐसे महकमे से था जिससे पब्लिक डीलिंग कुछ नहीं थी, फिर मैंने 2013 में उस नौकरी से अपने आप को आज़ाद किया और जो 2014 में शुरुआत की है अपनी सियासत की। जब कहीं छोटा मोटा मौका मिलता है वहाँ अपनी बात, अपनी आवाम की बात रखता रहता हूँ। आप लोग सुनते होंगे आए दिन जब भी कोई मसलो मसाइल होते हैं। लेकिन मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे ज़िला किश्तवाड़ की इस दूर दराज पहाड़ी और दूर अफ्तादा इलाके में, यहाँ मुश्किलात से गुनागुं हर चीज़, हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर को आप लेंगे तो इसकी इन मुश्किलात को देखकर मेरे जज्बे ने मुझे नौकरी छोड़कर लोगों की खिदमत करने के लिए उभारा। इसी सिलसिले में आज पहली बार ये इलेक्शन जो कि ज़िला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए हो रहा है, मैंने भी अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार लोगों के सामने पेश किया है। गुलजार साहब, आप हमें बताएं कि आप आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से उठ रहे हैं, तो आप किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं उठ रहे हैं? ऐसा क्या वजह क्या रही? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार लफ्ज़ ही ऐसा है कि आज़ाद उम्मीदवार है। जब जुल्म और बर्बरियत अरूज पर हो तो पार्टियों के आदमी, चूँकि आप जानते हैं पार्टियों ने इस्तेसाल किया है तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, और उन पर अगर शिकंजा कसना है
तो आप जानते हैं अगर कोई पार्टी का बंदा पार्टी से मैंडेट लेकर इलेक्शन लड़ेगा तो उसके पीछे उनकी चोरियों को छुपाने के लिए उसका मुंह बंद किया जाता है। तो मैंने अपने आप को, मेरे माँ बाप ने मुझे आज़ाद जना है, मेरी सोच आज़ाद है। मैं किसी को भी, किसी के खिलाफ जब भी बददियानती, बदकिरदारी होगी, जुल्म व बरबियत होगा तो मैं आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद अपने आप को मैंने समझा कि किसी पार्टी के पुरानी चोरियों को मैं उनका चौकीदार नहीं बन सकता। बहुत सी पार्टियों ने ऑफ़र किया आप हमारे निशान से लड़िए, लेकिन मैंने सबको खैर बात कहा और इस गरीब आवाम के सामने अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार पेश किया है। जैसा कि अभी PAGD करके एक अलायंस जो हुआ है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये हमारे जज्बात को खेलने की बात है। हम किसी की कुर्सी के लिए इस गरीब आवाम को सूली नहीं चढ़ा सकते। उनको, उनकी मर्ज़ी है कि हम दोबारा से गन उठाएं, दोबारा से हम दंगे फसाद करें। हमें मालूम है सरकार क्या करने जा रही है। सिर्फ गुपकार के अलाउंस से हमको 370 और 35 से वापस मिलने वाला नहीं है, लैंड लॉ हमें वापस मिलने वाला नहीं है। हमारी मिलजुल के जब आवाम की आवाज़ उठेगी तो मरकज़ी सरकार को हमारी आवाज़ माननी पड़ेगी। वो सिर्फ गुपकार एक मखमसा है, उनकी फूंक चंद दिनों में निकल गई। उनको अपनी कुर्सी के लिए, ये चूंकि अवामी नुमाइंदे के लिए इलेक्शन था, इसमें सियासी पार्टियों का आने के लिए कोई वास्ता ही नहीं बनता था। उन यहाँ लोग जिसको चाहते उसको अपना नुमाइंदा बनाते। लेकिन आप जानते हो कि जब कोई भी नुमाइंदा बात करने वाला आना चाहे उसको पार्टियाँ आने नहीं देती हैं। क्यों? उनकी चोरियों पर पर्दे उठ जाएंगे। जो उनके ख़जाने हैं उन ख़जानों के ताले खोलने वाला कोई तो कोई सामने आएगा, उसको दबाने के लिए साजिशें की जाती हैं। तो ये मेरा मकसद है कि इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार सबसे बेहतरीन एक नुमाइंदा होता है ताकि आवाम की नुमाइंदगी आज़ादाना तरीके से करे, किसी के दबाव के बिना। गुलजार साहब, खास करके द्राक्षला की अगर बात करें, यहाँ पर प्रोजेक्ट भी एक जो है अभी दोबारा से काम जिसका शुरू हुआ है, तो यहाँ के युवाओं के लिए आपका क्या रहेगा कि क्या उनको वहाँ पर मौका मिलेगा? देखिए, आपको मालूम है इससे पहले इलेक्शन के बिगुल बजने से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था। उसमें मैंने स्पष्ट अल्फाज में कहा था कि अगर इस रेटले प्रोजेक्ट की नौकरियां मेरी आवाम को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, मेरे इन देहात के बेरोज़गार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार की गारंटी ना हो तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट को पहले आपको मालूम है 2011-12 में जब शुरू हुआ तो हुकूमत की वक़्त के सियासतदानों की नज़र से इसको बंद किया गया। आज भी साजिशें हो रही हैं कि अपने लोगों को आगे लाकर फिर अपने तरीके से बंदरबांट करेंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपने बेरोज़गार गुज्जर भाई, अपने हिंदू भाई, अपने कश्मीरी भाई, अपने बौद्ध भाई, अपने सिख भाई, अपने शेड्यूल कास्ट भाई, बेरोज़गार नौजवान के लिए लड़ूंगा, अपनी जान तक निछावर करूंगा। तब तक यहाँ हटूंगा नहीं जब तक अपने लोगों को जो जिस कदर हुनर जानता होगा उसका रोज़गार न दिला सकूं। और आप देखते हैं कि चंद दिनों में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सबकी नज़र इसी पे टिकी हुई है। ये जो सियासतदान, जो पार्टियां इस वक्त सामने आ रही हैं, उनकी नज़र उसी गिद्ध की तरह है, उस चील की तरह है कि कहाँ गंदा मुर्दा जानवर है उसको उठाने के लिए उनकी नज़र है। हमारी वो नज़र नहीं है। हमारी नज़र आवाम की खिदमत, हमारे बेरोज़गार नौजवान, आप देख रहे हो कि कितनी बेरोज़गारी है। पढ़े लिखे नौजवान, हमारी नौकरियां सरकार ने ख़त्म कर दी। वो बैंक की जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको ख़त्म किया। यहाँ कहा गया 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आप खुद बताइए, आप जगह जगह कवरेज करते हैं, मेरे ख्याल में कहीं 5 नौकरियां भी अभी तक किसी को मुहैया नहीं हुई। तो ऐसा सरकार को सोचना पड़ेगा। हम इसके लिए एजिटेशन करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो हमारे नौजवान नशे की तरफ चले जाएंगे, हमारे नौजवान किसी गलत रास्ते पर चलेंगे। इन्हीं जज्बात और एहसासात को लेकर मैं इनकी नुमाइंदगी करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि मैं उनकी नुमाइंदगी में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे गुलजार हुसैन मत्तू, जो कि द्राक्षला ए कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं और इनका जो मंशूर है आपने बखूबी इन्हीं की ज़ुबानी सुना। तो इसी के साथ देखते रहे द चनाब टाइम्स।